प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अब केंद्र बल। अब केंद्र, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि अब केंद्र, अब का मतलब ऐसे इंग्लिश में क्या होता है, ऊपर। यदि मैं किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर घुमा के, जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी पत्थर को बांधकर किसी रस्सी से जब घुमाते हैं ना, और घुमाने के बाद जब स्पीड में हम उसको छोड़ देते हैं, तो कोई पत्थर जिस दिशा में छोड़ते हैं ना, उसी दिशा में पत्थर आगे की तरफ चला जाता है। जैसे आपने पत्थर जोर से घुमाया, घुमाने के बाद ऊपर की तरफ छोड़ा, तो पत्थर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मेरे भाई, जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग से होकर गुजरती है, जैसे मान के चलो ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, मान के चलो कि ये मैंने पत्थर बांध लिया है। पत्थर बांधने के बाद आपने ऐसे ऐसे घुमाया और इसे ऐसे छोड़ दिया, तो पत्थर किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। यानी जब भी, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग से होकर गुजरती है, या हम उसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाते हैं, आपने देखा है कि ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं, ठीक है, तो उस पर एक बाहर की तरफ बल कार्य करता है। वह बल आभासी बल होता है। तो उसी आभासी बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। ये इसका क्या है, केंद्र। क्या है ये, केंद्र, केंद्र से बाहर की तरफ। और अभिकेंद्र क्या था, वो बाहर से केंद्र की तरफ था। और ये क्या है, ये केंद्र से बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, उसी को हम कहते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दही से मक्खन का अलग होना, ये किसका उदाहरण है, अपकेंद्र बल का, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर से जब रस्सी को घुमाते हैं और स्पीड में रस्सी को छोड़ देते हैं, तो वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, ये अपकेंद्र बल के उदाहरण हैं। इसका भी मेरे भाई सेम सूत्र होता है, F बराबर m v स्क्वायर बट्टे r। यहाँ पे F होता है फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल बराबर m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग यानी चाल, और r होता है रेडियस, यानी बीच की दूरी, त्रिज्या जिसको बोल सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।